अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी रहमतों के साए में रखे। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक वाक़या लेके आई हूँ, बावफा बीवी का हैरान कुन वाक़या। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो की जानिब जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलें अब अपनी वीडियो की जानिब चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कहावत है कि जोड़े आसमान पर बनते हैं मगर इनका मिलाप ज़मीन पर होता है। और ये भी कहा जाता है कि शादी मोती चूर का लड्डू है, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। एक वाक़या आपको सुनाती हूँ। एक शख्स के घर वालों ने अपनी पसंद की शादी की। वो आदमी इस रिश्ते पर खुश नहीं था। पहले दिन से ही इसने अपनी बीवी को बीवी नहीं समझा, बल्कि सिर्फ इसे अपनी नौकरानी समझता था। कभी इसने अपनी बीवी से हंसी मजाक नहीं किया, बस हर वक्त वो इसे सिर्फ रौब के साथ काम बता देता। और बीवी भी ऐसी साबर थी कि हुक्म सुनते ही इस काम में लग जाती थी और सब्र करके अपनी खिदमत के कामों में लगे रहना इसका शेवा था। बीवी का जालिम हामन थोड़ी सी गलती और कोताही पर इसे बहुत मारता और पीटता था। बीवी को बिल्कुल ही ये हक हासिल नहीं था कि वो कभी कोई बात इससे पूछ सके। आखिरकार शोहर ने सोचा कि क्यों ना इससे हमेशा के लिए जान छुड़ा ली जाए। अब वो अपनी वफादार बीवी की मौत के लिए अपने दोस्तों के पास जाकर इसको मारने की तरह तरह की तरकीबें दरियाफ्त करने लगा। और एक तरकीब पर इत्तेफाक राय हुआ कि मिठाई बनवाई जाए और इसमें जहर मिलाकर बीवी को खिला दिया जाए। इस तरह इसका काम तमाम हो जाएगा। हावन बीवी के पास वो जहर आलूद मिठाई लाया और बड़ी मोहब्बत से कहने लगा, इसे खा लो। बीवी इसकी ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतनी मोहब्बत देकर बहुत खुश और हैरत ज़दा हुई और इसे ये भी यकीन हो गया था कि इस मिठाई में जहर है। हावन ने कहा, इसे खा लो। बीवी ने 3 दफ़ा पूछा, खा लूँ? इस जालिम ने भी तीनों दफ़ा यही कहा कि खा लो। इस बेमिसाल अताशार बीवी ने इस जहर आलूद मिठाई को हावन का हुक्म समझकर खा लिया। खैर वो जालिम बाहर चला गया और दोस्तों के साथ जाकर बीवी की मौत की खुशी के जश्न मनाने लगा और इसकी मौत की खबर के सुनने का इंतज़ार करने लगा कि अभी इसकी मौत की खबर आएगी। वो ये सोच ही रहा था कि और अंदर अंदर खुश भी था। इतने में एक आदमी भागता हुआ आया और कहने लगा कि जल्दी घर चलो, तुम्हारी बीवी की आखिरी सांसें हैं और वो बार बार तुम्हारा नाम ले रही है। ये जालिम हावन जब घर पहुंचा तो बीवी सामने पड़ी थी, मुंह से जान बह रही थी, जिंदगी मौत की जंग लड़ रही थी। जब ये करीब गया तो बीवी, जिसमें उठने की सकत तक नहीं थी, उठी और इसके पाँव में पड़कर गिड़गिड़ा कर कहने लगी कि मुझे माफ़ कर देना कि मैं आपकी अच्छी बीवी ना बन सकी, कसूर सारा मेरा है, मैं आपकी खिदमत भी ना कर सकी। और इसकी तरफ टुकर टुकर हसरत भरी नज़रों से देखने लगी। इसकी आंखों में आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं लेते थे। इसकी ये ताबेदारी और फरमाबरदारी और सच्ची मोहब्बत और खुलूस को देखकर इस आदमी की आंखें खुल गई। बस जैसे ही अल्लाह ने इसके दिल की आंखें खोली और जल्दी से अपनी बीवी को लेकर अस्पताल की तरफ भागा। डॉक्टर ने जल्दी से इस नेक दिल खातून का मैदा वाश किया, सारा जहर निकाला और वो आदमी भी अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया और अपनी कोताहियों पर अल्लाह के हुजूर माफ़ी मांगी। अल्लाह का करम हुआ, इसकी बीवी बच गई। वो अपनी बीवी को बड़े एजाज़ो इकराम के साथ घर ले आया। दिन बदलते बीवी का सब्र रंग लाया। अब वो हामन जो दूसरों के सामने इसकी बेइज्जती करता और नौकरानियों वाला सलूक करता, नहायत इकराम और एजाज़ करने लगा। पहले इनके घर जो भी लोग आते थे वो इनके सामने बीवी को नौकरानी कहता था। अब वो ही आकर इसे पूछते कि तेरी नौकरानी कहाँ है, तो वो कहता है, वो सामने मेरे घर की मलका बैठी है। अब मेरी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और सबके साथ मेरी वीडियोस शेयर किया करें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। जज़ाकल्लाह।